नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदा भासाद्विपर्ययम् इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसम् न तामरशिरो रत्न प्रभा प्रोत नखत्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदच्छिदे। सामान्य लोग सभी बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी चर्चा जो प्रकरण चल रहा है उस संदर्भ में करते हुए फिर जितना प्रकरण चल सकेगा वह प्रकरण विद्यार्थियों की दृष्टि से चलाएंगे, और जब तक मैं सामान्य चर्चा करूंगा तब तक हमारे विद्यार्थी भी आ जाएंगे। ये तो सभी को विदित है कि सबका एकमात्र प्रयोजन क्या है? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। यदि सुख चाहते हैं तो जहाँ सुख है उस दशा उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी कौन सी दशा जहाँ सुख ही सुख है और रंच मात्र भी दुख नहीं है? कौन सी दशा है ऐसी? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। चूंकि जो निराकुल अतीन्द्रिय अनंत अविनाशी सुख जो हमें अपेक्षित है वह मुक्ति में ही है। तो मुक्ति में है मतलब मोक्ष कहाँ? हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। वो जो लोकांत है मोक्ष, वहाँ सुख है ना? वो उस स्थान विशेष में सुख है क्या? यदि उस स्थान विशेष में सुख है होता तो फिर वह अनंत निगोदिया जीव अभी भी है और हम भी निगोदिया बन करके वहाँ अनंत बार जा चुके हैं। तो है कहाँ? तो अभी जो पंक्ति पूजन की बोली थी, लोकांत विराजे क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर। वो हम वास्तव में सुख तो निज लोक में ही है, बाहर नहीं है। तो मुक्ति भी वास्तव में यहाँ होनी है। हमारी मुक्त दशा उसमें हमें अनंत सुख मिलेगा। तो उस मुक्त दशा तक पहुँचने का मार्ग, वो मोक्ष मार्ग, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताण लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। ये मोक्ष रूपी महल की पहली सीढ़ी या मोक्ष मार्ग का प्रथम कदम कौन सा है? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने मुक्ति सुख चाहिए तो मुक्त रूप अवस्था प्राप्त करनी होगी। मुक्त अवस्था मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका प्रथम चरण सम्यक दर्शन प्रकट करना है। अब सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो क्या करें? उसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय क्या है? पहले तत्वार्थ सूत्र से चलते हैं, फिर समय सार पर आते हैं। तत्वार्थ सूत्र तो कहता है तत्वार्थ श्रद्धाणम सम्यक दर्शनम, और फिर तत्वार्थों के नाम भी वहां गिना दिए। बड़े जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान करना जरूरी है, और मोक्ष मार्ग जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो सम्यक दर्शन आदि भी समझना जरूरी है। इनका ज्ञान किससे होगा? सम्यक दर्शन आदि का और सम्यक दर्शन के विषय जिनके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है
उनका ज्ञान किससे होगा? प्रमाण नयर अधिगमाः, प्रमाण और नय के माध्यम से इनका ज्ञान होता है। अब उल्टा चले, प्रमाण नय के माध्यम से यूं ही नहीं जीवादि तत्वों का निर्णय करते हुए, श्रद्धान करते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त करे, पहले किरण का और सम्यक दर्शन के माध्यम से दर्शन ज्ञान चारित्र में मोक्ष मार्ग के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कर यह जीव अनंत सुखी हो सकता है। हाँ, ये जीव तो हो सकता है सुखी, लेकिन हम तो सुखी नहीं हो सकते। तो जीव हो सकता है तो हम नहीं हो सकते क्या? जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार हो सबको मेरा। तो उन अनंत जीवों ने तो इस क्रम से मुक्ति और सुख की प्राप्ति कर ली है। हमें प्राप्त करना है तो हमें भी इसी प्रकार से उपदेश दिया हुआ है। तो हमें सम्यक दर्शन आदि को और उनके विषयभूत जीवादि को समझना है, तो उनके जानने के उपाय प्रमाण नय हैं, और इसलिए प्रमाण नय को भी जानना जरूरी है। टोडरमल जी ने दो बातें करते हैं। पहले टोडरमल जी ये कहते हैं, जब सबके अध्ययन की बात आती है 8वें अधिकार में, तो उसमें एक बात ये भी लिखी है, माने न्याय व्याकरण आदि का भी थोड़ा बहुत अध्ययन चाहिए, होना चाहिए। तो न्याय व्याकरण आदि का भी अध्ययन थोड़ा बहुत, तो उसमें से ये प्रमाण नय का जो ज्ञान है वह न्याय के अंतर्गत आता है। प्रमाण नयात्मको युक्ति और प्रमाण नयात्मको न्याय। प्रमाण नय का जिसमें वर्णन हो उसका नाम न्याय कहलाता है। पर एक जैन दर्शन का न्याय एक अंग है, एक विषय है। टोडरमल जी ने एक बात ये भी कही, प्रत्येक अनुयोग की शैली है, हर एक अनुयोग की किसकी मुख्यता है किस अनुयोग में। तो प्रथमानुयोग की शैली है कथा कहानियों की, कर्णानुयोग की शैली है गणित की, और चरणानुयोग की शैली है नीति सुभाषित सुवचनों की, और द्रव्यानुयोग की शैली है न्याय की। माने द्रव्यानुयोग न्याय की शैली में लिखा हुआ है। द्रव्यानुयोग की बात तर्क से, युक्ति से, और उसी को न्याय कहते हैं, तर्क युक्ति। और तर्क युक्ति प्रमाण नयात्मको युक्ति, इसलिए प्रमाण नय। प्रमाण नय जिनके माध्यम से सात तत्व सम्यक दर्शन आदि को समझना है, वो कहते पहले जिनके माध्यम से समझना है उनका स्वरूप भी समझना जरूरी है। यदि उनका स्वरूप नहीं समझा तो फिर गलत चश्मा लगाया होगा तो दिखाई भी कैसा देगा? गलत दिखाई देगा। सही चश्मा लगा हो तो सही दिखाई देगा। साधन सही हो तो उसके माध्यम से होने वाला ज्ञान सही होगा। तो प्रमाण ने उनका स्वरूप पहले सही समझ में आए तो फिर उसके माध्यम से समझे हुए सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्व, इनका सही निर्णय, सही ज्ञान हो सकता है। 8वें अधिकार के प्रारंभ में या 8वें अधिकार के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, व्यापार करना, किराने का व्यापार जिसमें तोल तोल करके देना हो, वह कोई माल तोलता है, तोलना सीखता है, तो कहते हैं वो माल तोलना सीखने से पहले तराजू तोलना आनी चाहिए। तराजू से तो माल तोलेंगे ना, लेकिन तराजू कैसे तोली जाती है ये पहले समझ में आना पड़ेगा। तो तराजू तोलना आएगा तो उसके माध्यम से माल तोल सकेगा। तराजू तोलना ही नहीं आता होगा तो माल नहीं तोल सकेगा। तो प्रमाण नय ये तराजू है, और इस तराजू पर 6 द्रव्य 7 तत्व मोक्ष मार्ग इन सब को तोलना है। यदि बराबर तोल लिया तो सही तोल हो सकेगा, तोलना आता होगा तो, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो तोल गड़बड़ हो सकती है। और इसीलिए वहां तो तोल थोड़ा बहुत हुआ तो क्या होगा?
लौकिक में तोलने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है? थोड़ा बहुत माल अधिक तोला गया तो सामने वाले को ज़्यादा चला जाएगा, तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा। और कम तोलने में आया तो सामने वाले से कीमत हमने पूरी वसूली है, उसको माल पूरा नहीं मिला तो थोड़ा बहुत सामने वाले का नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान 150 रुपया में हो सकता है, 1-2 रुपया में सब्जी की तोल हो रही हो तो, और कदाचित सोने चांदी की तोल हो रही हो सकता है 1000-2000 में भी हो जाए, परंतु इससे ज़्यादा नुकसान तो कोई होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ प्रमाण से वस्तु को जानने में यदि चूक गए तो क्या होने वाला है? सब्जी तोलते समय तो कितने ग्राम तक क्या फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हीरा तोलते हुए वो क्या सबसे छोटे से छोटे क्या सैंड होते हैं और कितने बारीक से बारीक, और उतने से में इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। यहाँ तो तोल में उससे भी और बारीकी में जाकर के टोडरमल जी के शब्दों में ही कहे तो अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना और पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, ये यथावत निर्णय होना चाहिए। अभी तो न्याय की ही चर्चा आप सुन रहे हैं, तो वो भी एक न्याय का ही विषय है। सुमत जी भाई साहब से 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय न्यायों की चर्चा, उसमें एक बात उसमें से ये भी आई, भले ही अनुपचरित उपचरित असद्भूत व्यवहार ने ये बहुत सारे भिन्न द्रव्यों को जीव का कहता हो, लेकिन जीव के कहते हुए भी जीव का कर नहीं देता है। ये कहा जाए कि वो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने वो भिन्न पदार्थों को भी जीव में मिला देता है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने ये एक क्षेत्राओं का संबंध शरीर आदि को जीव में मिला देता है। ऐसा कह भी दो, लेकिन वो कहने तक ही है ना, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, वे अपने आप में मिलेंगे नहीं। हमारी मान्यता में ही यदि इतनी सी भूल हुई, वस्तु स्वरूप में तो भूल होने वाली नहीं है, हमारे ज्ञान में भूल हो गई तो हमारे तो अनंत भव बिगड़ने वाले हैं, हमारा तो मोक्ष मार्ग ही बिगड़ने वाला है। इसलिए यहाँ और अधिक सावधानी की जरूरत है, और इसीलिए अपने आचार्यों ने सैद्धांतिक ग्रंथ लिखे, अध्यात्म के ग्रंथ लिखे, और उसके साथ साथ न्याय ग्रंथ भी लिखे। आचार्य अकलंक देव, आचार्य समंत भद्र, आचार्य विद्यानंदी आदि अनेक आचार्यों ने न्याय के ग्रंथों की भी रचना की। और जैसे उन सिद्धांत ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा सिद्धांत ग्रंथ है जिसमें जैन दर्शन का मूल सिद्धांतों का विवेचन बहुत संक्षेप में सूत्रात्मक रूप में हुआ है, वैसे ही न्याय ग्रंथों में परीक्षामुख सूत्र नाम का ग्रंथ आचार्य माणिक्यनंदी द्वारा लिखा, उसका भी न्याय के विषयों का बिल्कुल तत्वार्थ सूत्र की तरह संक्षेप में विवेचन किया हुआ है, वो परीक्षामुख नाम का ग्रंथ। और जैसे तत्वार्थ सूत्र पर अनेक टीकाएं लिखी गई, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, वैसे ही इस कौन सा ग्रंथ, परीक्षामुख सूत्र ग्रंथ पर भी 2 टीकाएं मुख्य रूप से लिखी गई, एक प्रमेय रत्नमाला और एक प्रमेय कमल मार्तंड। तो जैसे तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि नाम की छोटी टीका है, और फिर राजवार्तिक और बाकी जो है श्लोक वार्तिक उसके विस्तृत टीकाएं हैं, वैसे ही परीक्षा मुख पर भी प्रमेय रत्नमाला ये छोटी टीका है, और प्रमेय कमल मार्तंड ये विस्तृत टीका है, बहुत विस्तार से लिखी हुई। तो जिसमें से
हमारे महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रारंभ में उपाध्याय कनिष्ठ माने 11वीं कक्षा में, परीक्षा मुख्य भी पाठ्यक्रम में है, और फिर शास्त्री में आते हैं तो इसमें प्रमेय रत्नमाला इनके पाठ्यक्रम में है। और वैसे ही तत्वार्थ सूत्र, तो तत्वार्थ सूत्र शायद अभी है नहीं, अब सीधे सर्वार्थ सिद्धि है। पहले तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि दोनों थे, अभी तत्वार्थ सूत्र तो नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि टीका जरूर है, फिर आगे चल कर राजवार्तिक भी है। तो ये क्रमशः सिद्धांत ग्रंथ और उन्हीं के माध्यम, उनको जानने का उपाय जो प्रमाण न्याय, उसको जानने के उपाय के रूप में न्याय ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं। और हमें भी टोडरमल जी की भाषा में कहे तो थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण आदि का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए जो ग्रंथ है उनका हमें भी, और काफ़ी जगहों पर परीक्षामुख आदि पर अध्ययन चल रहा है। मोक्ष मंडलों में भी प्रमेय रत्नमाला टीकाओं में भले ही नहीं जाए, लेकिन मूल परीक्षामुख आदि ग्रंथों की चर्चाएं और स्वाध्याय कक्षाएं चलाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा मैंने कहा था कि समय सार तक भी आएंगे। समय सार पढ़ने के लिए नए की जरूरत है कि नहीं है? वो अध्यात्म का विषय है, उसमें नए की कहाँ जरूरत है। लेकिन वो समय सार में जो चर्चा की गई है, तत्वार श्रद्धाणम सम्यक दर्शनम, और समय सार में कहते हैं भूतार्थ से जाने हुए भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावन च आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षोय सम्मतम। अरे भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है। अब वहां और उसका भाव क्या निकालेंगे? 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों में व्याप्त होकर के भी जो एकत्व नहीं छोड़ती, ऐसे ये उसी के आगे पीछे श्लोक है ना, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमेव द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक दर्शनमेतदेव नियमात् आत्मा च तावाणि तन्मुक्त्वाणो तत्व संततिमाम आत्माय मेकोस्तुन। तो शुद्ध नयतः एकत्वे नियतस्य आत्मनः दर्शनम सम्यक दर्शनम, बस शुद्ध नय से, जिसे पर द्रव्य से भिन्न एकत्व में स्थित ऐसे आत्मा का दर्शन श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। अब क्या भूतार्थ से या शुद्ध नय से ऐसे उस आत्मा का श्रद्धान। अब शुद्ध नय से माने कैसे शुद्ध नय से? और शुद्ध नय से 9 तत्वों को जानना, और 9 तत्वों को शुद्ध नय से जाने तो सम्यक तो हो। वहां तो सामान्य लिखा कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, प्रमाण नय अधिगमा कह दिया, लेकिन वास्तव में इस प्रमाण नय के द्वारा निर्णय करते हुए ये अंतिम, अभी हम 8 भेद पढ़ेंगे ना, 4 व्यवहार के 4 निश्चय के, वह उसका जो अंतिम परम शुद्ध निश्चय नय तक पहुंचेंगे, वो उस नय से जब जानेंगे तभी वास्तव में हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा सम्यक्त्व का। जो समय सार कह रहा है भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व या शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, वह प्रयोजन जब ये पूरे नए प्रमाण और नए इन सब से जानते हुए वहां तक पहुंचेंगे तो वह प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। कोई समझ ले कि सीधे शुद्ध नय से हम शुद्ध आत्मा को जान लेंगे तो निश्चित रूप से एकांत होगा और सम्यक आत्म दर्शन, सम्यक दर्शन उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से नहीं हो सकेगी। माने वो समय सार में भी शुद्ध नय से कहा हुआ है, लेकिन शुद्ध नय से पहले प्रमाण और अन्य नयों के स्वरूप, उसका विषय, ये पूरी तरह से ख्याल में होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। स्वीकृत होने पर उसे गौण करते हुए, या सभी जितने पॉइंट में आप देखेंगे निषेध गौण, निषेध गौण, वो पिछले विषय का निषेध तो कर रहा है, लेकिन कैसे? गौण करते हुए, अभाव करते हुए नहीं, सर्वथा निषेध करते हुए नहीं। समय सार में भाषा तो ऐसी है, भाषा ऐसी है, लेकिन भाव वैसा नहीं समझना है।
सातवीं गाथा में अब ये यहाँ मेरे ख्याल से कौन से नंबर के नए का निषेध हुआ देखना, उसमें से व्यवहारेणु वदिस्सदि नानिस चरित्र दंसणम नाणम, कौन से नंबर का नया आया और नंबर कौन सा, चौथे नंबर का। तो व्यवहारेणु वदिस्सदि नानिस चरित्र दंसणम नाणम, व्यवहार से ज्ञानी वाणे आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र है ऐसा कहा जाता है। और नीचे अगली पंक्ति क्या कहती है, नदु निश्चयस नवीनाणम न दंसणम न चरित्रम जानगो शुद्धो, माने ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र है नहीं आत्मा में, तो ये नहीं है कह रहे, निषेध कर दिया। तो जो व्यवहार नहीं कह रहा आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है और निश्चय नहीं कह रहा नहीं है, तो निषेध कर दिया ना, तो हटा दिए। तो निश्चय ने ऐसा कहा तो आत्मा में से ज्ञान दर्शन चारित्र चले गए होंगे ना, गुणों से रहित हो गया होगा कि नहीं हुआ, क्योंकि निश्चय ने जो निषेध किया है वह गौण करते हुए किया है, अभाव करके नहीं किया है। तो गौण करके निषेध किया तो किया क्या कि वास्तव में तो भेदों का निषेध किया है, लक्ष्य अभेद पर देना है। तो जब ये सभी वस्तु स्वरूप समझकर उसमें से शुद्ध नय पर आते हैं तो यथार्थ शुद्ध नय हो सकता है। वह शुद्ध नय एकांत है, नितांत एकांत है। वो किसी को अपने में स्वीकार नहीं करता है। शुद्ध नय तो एकत्वे नीतस, सर्व परद्रव्यों से भिन्न, यहाँ तक गुण भेद से पर्याय से सबसे पार वो एकांत। तो एकांत तो बहुत गलत है, एकांत तो मिथ्यात्व है। लेकिन जब इस क्रम से चलते हुए वहां तक पहुंचा है तो सम्यक एकांत है, और बिना इसके सीधे उसको ग्रहण किया गया है तो मिथ्या एकांत है। और ये यहां से लेकर वहां तक पहुंचे तब तो बराबर वह सम्यक एकांत हो जाएगा, और सीधे वहां पहुंचेंगे तो मिथ्या एकांत होगा। इन सब का निषेध करते हुए इनसे निरपेक्ष वहां तक पहुंचेंगे तो मिथ्या एकांत होगा। दूसरी दिक्कत ये, कुछ सीधे वहां पहुंच रहे हैं, नीचे का बिल्कुल निषेध कर रहे हैं, अभाव कर रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, और दूसरे वो इसी में उलझे हुए नीचे अनेकांत में, वस्तु निश्चय से ऐसी, व्यवहार से ऐसी है, प्रमाण से ऐसी है। और थोड़ा दार्शनिक स्तर पर चले जाएं तो फिर ये दर्शन ऐसा कहता है, अन्य दर्शनों के हिसाब से बौद्ध दर्शन ये कहते हैं, मीमांसक ये कहते हैं, वैशेषिक ये कहते हैं, ऐसे अनेक अन्य अन्य दर्शनों के उसमें, और अपने ही जैन दर्शन में आते हैं तो अनेक नयों के भेद प्रभेदों में इसमें उलझ करके रह जाते हैं। तो अनेकांतात्मक वस्तु वास्तव में तो जब तक सम्यक तक नहीं पहुंचता है तब तक अनेकांत भी सम्यक नहीं हुआ है, परंतु इसी में उलझ कर रह जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। तो वह भी उस अनेकांत का ज्ञान भी, श्रीमद् जी का एक वाक्य इसके संदर्भ में आता है, अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसे निज पद के प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रयोजन का नहीं है। अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति के सिवाय अन्य किसी कार्य का नहीं है। माने अनेकांत का प्रयोजन क्या, अनेकांत कार्यकारी किसके लिए? हम केला लेकर के आते हैं बाजार से, जो केला लेकर के आते हैं वो कौन सा लाते हैं? छिलके सहित वाला, बिना छिलके का तो लाते नहीं, छिलके सहित वाला। तो लाए छिलके सहित वाला, तो उसमें से प्रयोजनभूत केला हमारा कौन सा है? जो अंदर दल हम जो निकाल करके खाने वाले हैं, ऊपर का छिलका हम फेंकने वाले हैं। तो जो हम बाजार से लाए वो पूरा केला ला करके रखे कि बहुत बढ़िया, ऊपर से अच्छा दिख रहा था, अब ये लेकर के आए हैं, बहुत महंगा लेकर के आए, बाजार में जो महंगा से महंगा था, जो अच्छा दिख रहा था उसे लेकर के आए। अब कोई ये सोचे कि अब
इतना महंगा इतना बढ़िया लेकर के आया हूं, इसे छीलूंगा तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इतना महंगा लेकर के आया हूं, बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, वो केला बेकार हो जाएगा, इतना लाया हुआ भी बेकार हो जाएगा। तो ऐसा अनेकांत वस्तु तो समझ ली, लेकिन उसमें से शुद्ध नए के विषयभूत शुद्धात्मा तक नहीं पहुंचे तो फिर वह अनेकांतात्मक वस्तु को समझना भी क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। विद्यालय के महाविद्यालय जब प्रारंभ होता है ना शुरू में, तो ये अगस्त का जो शिविर चलता है, ये महाविद्यालय जब से प्रारंभ हुआ तब से चल रहा है, और हर साल महाविद्यालय के सत्र के प्रारंभ से ही शिविर चलता रहा। तो वो पहले शिविरों में आदरणीय लालचंद भाई वगैरह आते थे, तो लालचंद भाई की ये निश्चय नए व्यवहार नए नयों की सब चर्चा चलती रहती थी। नाम भूल रहा हूँ किसका, लेकिन उसमें वो सुन करके एक निष्कर्ष वाक्य जो निकाला, और उसे लालचंद भाई भी बार बार दोहराते रहते थे। वे प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। भाई प्रमाण से बाहर जाना नहीं, तो निश्चय व्यवहार दोनों आ गए। हमारे द्रव्य का निश्चय व्यवहारात्मक स्वरूप, अनेकांतात्मक स्वरूप जो पूरा है प्रमाण का विषयभूत, वो पूरा विषय आ गया, उससे ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रमाण में अटकना भी नहीं है, ये सब समझ लिया, इसलिए इसी में अटक के रह गए ऐसा नहीं। उसमें से जो मूल विषय हमारा सम्यक एकांत शुद्ध नए, वहाँ तक पहुँचकर शुद्ध आत्मा के श्रद्धांत तक जरूर पहुँचना चाहिए, तो ही ये सारा सार्थक होगा, अन्यथा इसकी उपयोगिता नहीं हो सकेगी। अब विद्यार्थी भी आगे थोड़े कठिन विषय की तरफ चलते हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं। उसी प्रमाण नए की चर्चा न्याय ग्रंथों में की गई, न्याय ग्रंथों में की गई, लेकिन न्याय के नाम पर, न्याय ग्रंथों के नाम पर जो प्रसिद्ध परीक्षामुख प्रमेय, रत्नमाला प्रमेय, कमलमार्तन और भी जो दूसरे ग्रंथ है, उन ग्रंथों में भी प्रमाण की मुख्यता से चर्चा तो हुई, नए की चर्चा बहुत गौण रूप से आई। चाहे परीक्षामुख में है नए की चर्चा, बिल्कुल ही नहीं। न्याय दीपिका में, न्याय दीपिका में, परीक्षामुख में है ने एक सूत्र में किया उल्लेख, नयों से एक ही उल्लेख किया, माने परीक्षामुख में एक सूत्र में, और न्याय दीपिका में एक थोड़ा सा प्रकरण अंत में नए का लिया, सप्तभंगी का भी लिया, वो बहुत संक्षेप में लिया। तो नए की चर्चा बहुत संक्षेप में की, प्रमाण की चर्चा विस्तार से की। वे जो न्याय ग्रंथ जिसमें प्रमाण की विस्तार से चर्चा है, वो मुख्य रूप से अन्य दर्शनों के सामने जैन दर्शन की प्रमाण व्यवस्था क्या है ये बताने की मुख्यता से है। तो अन्य दर्शनों ने क्या वस्तु व्यवस्था मानी है, प्रमाण व्यवस्था क्या मानी है, जैन दर्शन ने क्या मानी, उनकी गलत कैसी, अपनी सही कैसी है, इस मुख्यता से है। इसलिए प्रमाण की चर्चा विस्तार से हो गई। चूंकि नयों की चर्चा जैन दर्शन को छोड़कर अन्य दर्शनों में है ही नहीं, तो इसलिए नयों के संदर्भ में उनकी गलती होने का प्रश्न ही नहीं था, इसलिए नयों की चर्चा नहीं है नयों के संदर्भ में। और नए संबंधी आलाप पद्धति, नए चक्र, ये जो ग्रंथ है, एक माइल धवल का नए चक्र, एक श्रुत भवन दीपक नए चक्र, इनमें नयों की चर्चा है। फिर उसमें प्रमाण की गौण रूप से चर्चा, नए की मुख्य रूप से चर्चा, लेकिन उन ग्रंथों में अन्य मत के खंडन मंडन की चर्चा नहीं है। परीक्षामुख में प्रमाण की जो चर्चा की गई वह 6 अधिकार है, तो 6 प्रकार के विषय लिए 6 डाला जैसे समझ लीजिए। 6 में से पहले में प्रमाण सामान्य का स्वरूप, माने प्रमाण लक्षण, प्रमाण किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, वो प्रमाण के स्वरूप की चर्चा की। अनेकांतात्मक समग्र वस्तु, स्व पर वस्तु, इस पूरे को सम्यक प्रकार से जानना, उसका नाम प्रमाण। दूसरे अधिकार में, दूसरे परिच्छेद में वह प्रमाण के भेद करते हुए प्रमाण 2 प्रकार का,
प्रत्यक्ष और परोक्ष। तास भेद दो है परोक्ष परतच्छ तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मनते उपजाई। माने प्रमाण और प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा दूसरे अधिकार में की। इसमें परिच्छेद नाम दिया, टीका में समुद्देश नाम दिया, परीक्षा मुख में परिच्छेद दिया। और फिर तीसरे में जो दूसरा भेद प्रमाण का परोक्ष, उसकी विस्तार से चर्चा की, परोक्ष प्रमाण की। चौथे में इस प्रमाण का विषय क्या है, प्रमाण किसे जानता है, प्रमाण का विषयभूत वस्तु कैसी होती है, वो विषय की चर्चा की चौथे में। पांचवे में प्रमाण का फल, प्रमाण को जानने से क्या फल निकलता है, प्रमाण जाना, ज्ञान, सच्चा ज्ञान हुआ, उसका फल क्या। 3 फल दिए उसमें, अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षाश्च। 2 किए पहले, एक साक्षात फल और एक परंपरा। साक्षात फल तो ये कि अज्ञान निवृत्ति, जिसको जाना तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति हुई। और परंपरा फल क्या है, हान उपादान उपेक्षा, जिसे छोड़ना है उसे छोड़ा जाए, त्यागने योग्य हेय को छोड़ा जाए, उपादान ग्रहण करने योग्य उसे ग्रहण किया जाए, और जो न छोड़ने योग्य न ग्रहण करने योग्य हेय उपादेय का नहीं है, उसके संदर्भ में उपेक्षा, सहज ज्ञाता दृष्टा बने रहना, उपेक्षा भाव। ये यथार्थ या निकला तो सम्यक ज्ञान है, तो प्रमाण है। ये प्रमाण का फल होना चाहिए। हेय को हेय ही जाने, उपादेय को उपादेय जाने, हेय उपादेय हमारा कोई संबंध नहीं हो, उसके प्रति सहज ज्ञाता दृष्टापना बना रहे, वह प्रमाण का फल है। और अंतिम अधिकार, अंतिम परिच्छेद में प्रमाणाभास, विपरीतता, आभास किस किस की विपरीतता हो सकती है, उसकी विस्तार से चर्चा की। यहाँ दूसरा परिच्छेद, और दूसरे परिच्छेद में प्रमाण का पहला भेद प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, इसकी चर्चा ली। बहुत संक्षेप में परिभाषा लक्षण इसमें दिया, विशदम प्रत्यक्षम। विशदम प्रत्यक्षम, विशद निर्मल स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जो स्पष्ट जानता है, और स्पष्टता, निर्मलता, विशदता, विशद ज्ञान। विशदता का क्या मतलब है, विशदता की भी व्याख्या दी। विशद किसे कहते हैं, प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैशद्यम। 2 विशेषता दी। प्रतीत्यंतर व्यवधानेन माने दूसरे किसी ज्ञान की सहायता की जरूरत न पड़े, दूसरे ज्ञान की सहायता के बिना, और विशेषवत्तया वा विशेषता सहित जो जाने उसका नाम विशद, निर्मल। दूसरे ज्ञान की सहायता नहीं लेना पड़ेगी, किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, और जिसे जाने उसे अत्यंत स्पष्टता से जाने, तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। उस प्रत्यक्ष के 2 भेद किए, एक साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, या मुख्य प्रत्यक्ष भी दिया उसे। तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष क्या है, लोक में सम्यक व्यवहार जिस माध्यम से चलता है, उस प्रत्यक्ष को साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और उसकी परिभाषा दी, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यावहारिकम। जो एक देश निर्मल है और इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है, तो इंद्रिय मन से होने वाला एक देश निर्मल, पूर्ण निर्मलता नहीं है, एक देश निर्मलता है, उसे सामव्यावहारिक कहा। अभी अपन ने छड़ाला की पंक्ति बोली थी, तास भेद 2 है परोक्ष परतच्छ तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मनते उपजाए। मति श्रुत ज्ञान कैसे है, परोक्ष है। क्यों, अक्ष मनते उपजाई, क्योंकि इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए परोक्ष है। और यहां लक्षण क्या दिया साव्यावहारिक प्रत्यक्ष का, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम साव्यावहारिकम देशतः साव्यावहारिकम। इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला
साव्यावहारिक प्रत्यक्ष है। तो ऐसा क्यों? इसीलिए कहा कि वो साव्यावहारिक नाम दिया है। वास्तव में तो परोक्ष ही है, सिद्धांत में जिसे परोक्ष कहा गया है, लेकिन लोक व्यवहार में ये कहा जाता है। ये शास्त्र देख करके मैं पूछूं आपको, कौन सा शास्त्र है ये? कौन सा है? कैसे जान लिया? हाँ, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है ना, सामने देखो प्रत्यक्ष है, सामने मैंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा। अभी कौन से ग्रंथ की चर्चा चल रही है? प्रमेय रत्नमाला की। अभी दिखाया नहीं, कोई बाहर से भी सुने तो कहेगा कि वहां किसकी कक्षा चल रही थी? प्रमेय रत्नमाला की। ये क्या बात करते हो? तो ये कैसे? मैं आंखों से प्रत्यक्ष सुनकर आ रहा हूं। तो हम कहते आंखों से नहीं, कानों से। मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा, मैंने कानों से प्रत्यक्ष सुना। तो ये देखा सुना, इसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं ना। ये लोक व्यवहार में इसे चूंकि प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसलिए इसको साव्यावहारिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत स्वीकार किया गया। मुख्य प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, वो क्या है? उसके अलग से विस्तार से परिभाषा नहीं दी, वो सीधे मुख्य प्रत्यक्ष केवल ज्ञान की परिभाषा दी। सामग्री विशेष विश्लेषिता अखिला वर्णम अतीन्द्रियम अशेष तो मुख्यम। समस्त आवरण जिस पर से हट गए हैं और सर्वतः पूर्णतया जो निर्मल है, ऐसे ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। विश्लेषित अखिलावरणम अतीन्द्रियम अशेष तो मुख्यम। अशेष तो पूरी तरह से निर्मल है, अतीन्द्रिय है और जिस पर से संपूर्ण आवरण हट गए हैं, ऐसा जो प्रत्यक्ष है वो मुख्य प्रत्यक्ष है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तो आवरण जिस पर से हट गए हैं पूरी तरह से, अतीन्द्रिय है, पूरी तरह से निर्मल है, ऐसा कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। लेकिन मुख्य प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का है। अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तीनों में लक्षण घटित होना चाहिए। तो ये लक्षण इन्होंने घटित किया तीनों पर ही। तीनों है ऐसे। अंतर सिर्फ इतना किया, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में भी केवल ज्ञान है, वो सकल पारमार्थिक है, और अवधि और मनःपरेय ज्ञान है वह विकल पारमार्थिक है। वो कहते सकल विकल का भेद तो हो सकता है। सकल मतलब संपूर्ण को विषय करने वाला, सारे पदार्थों को जानने वाला, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सकल वो केवल ज्ञान है। अवधि मनःपरेय ज्ञान विकल है, सारे पदार्थों को नहीं जानते, उसके जो अपना विषय है उतना ही जानते हैं, परंतु उस पर वो तीनों विशेषण घटित होते हैं। वो अखिल आवरण, लेकिन अखिल आवरण किस संदर्भ में? जो उसके अपने विषय है उसके संदर्भ में, पूरे की बात नहीं है। वो सकल को जानने वाला केवल ज्ञान है, तो संपूर्ण ज्ञानावरण के अभाव की बात है। लेकिन अवधि मनःपरेय संबंधी जिस पदार्थ को जान रहा है उस संबंधी आवरण पूरी तरह से हटा हुआ है, अतीन्द्रिय है, इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, और अपने विषय को अशेषतः पूरी तरह से निर्मल जान रहा है। अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान जिस विषय को जान रहा है पूरा स्पष्ट जान रहा है, अपने विषय के संदर्भ में विकल होते हुए भी मुख्य प्रत्यक्ष है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। उसमें से केवल ज्ञान रूप जो अंतिम पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा चल रही है। आज तो भूमिका में ही चर्चा चली गई, कल सर्वज्ञ सिद्धि वाला प्रकरण यहाँ से सीधा लेंगे। केवल ज्ञान सर्वज्ञता इस बात पर आए, इस बात पर आने पर अन्य दर्शन ने प्रश्न खड़ा किया, खास करके मीमांसक दर्शन ने। अपने विद्वान जो पुराने थे उन्हें भी न्याय का अच्छा ज्ञान था। समय सार की भाषा टीका लिखने वाले पंडित जयचंद जी छाबड़ा, और उन्होंने प्रमेय रत्नमाला की भी भाषा वचनिका लिखी हुई है, इसकी भी। तो समय सार की भाषा टीका करते हुए न्याय का प्रयोग भी बीच बीच में करने का प्रयास उन्होंने किया है। जो पहला श्लोक है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या
चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो उसमें से एक एक विशेषण किस मत के निराकरण के लिए दिया ये भी लिखा है उसमें। तो उसमें सर्वभावांतरच्छिदे इस विशेषण के लिए लिखा। कैसा है? सर्वभावांतरच्छिदे, समस्त पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला। किसका निराकरण करने के लिए दिया? सर्वज्ञ अभाववादी मीमांसकों के मत का निराकरण करने के लिए सर्वभावांतरच्छिदे कहा। मीमांसक आदि, तो वो जो मीमांसक सर्वज्ञ अभाव, ये सर्वज्ञ ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ये मीमांसकों ने प्रश्न रखा कि आप ऐसा अतीन्द्रिय, सबको विषय बनाने वाला, पूर्ण निर्मल ऐसा ज्ञान आप कहते हो, अशेष विषय साक्षात्कारी, सबको विषय करने वाला ऐसा ज्ञान आप कहते हो, लेकिन ऐसा हमको तो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम 6 प्रमाण मानते मीमांसक। उन 6 प्रमाणों में से जो 5 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और क्या हो गए? 5 हो गए ना? प्रत्यक्ष, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, उपमान, ये 5 प्रमाण, इसका विषय तो सर्वज्ञ बनता नहीं है। इन 5 प्रमाणों से सर्वज्ञ जानने में नहीं आता, लेकिन एक अंतिम अभाव नाम का प्रमाण है, उसका जरूर विषय सर्वज्ञ बनता है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। तो 5 प्रमाणों का विषय तो बनता नहीं है, इसका मतलब है नहीं। और अभाव का विषय बनता है, इसका मतलब सर्वज्ञ होता ही नहीं है। तो कैसे माना जाए? तो सिर्फ यहाँ 2 चर्चा की गई है। चूंकि वो विषय हो गया है, इसलिए उधर संक्षेप में बात करते हैं। 5 प्रमाणों में से प्रत्यक्ष तो अभी हम किसी को सर्वज्ञ बता नहीं सकते हैं। कैसे बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं बता। क्यों नहीं? क्योंकि कोई सर्वज्ञ नहीं यहां पर, इसलिए। यदि होता तो भी कैसे बताते? क्योंकि सर्वज्ञता ये ज्ञान का विषय है। ज्ञान अपने आप में अतीन्द्रिय है, तो आप उसे प्रत्यक्ष कैसे दिखा सकते? इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हो, आप बता ही नहीं सकते हो। वो ज्ञानत्व विषय ही अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से बताया नहीं जा सकेगा। दूसरी बात, इसलिए अनुमान के माध्यम से उसे सिद्ध करते हैं, और उसे सिद्ध करने वाला अनुमान विद्यमान है, और उसी अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि विस्तार से की गई है। उन्होंने कहा कि अनुमान से सिद्ध नहीं होता, वो उनका निराकरण कर दिया, लेकिन एक अनुमान रखा जिससे सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, किस अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है। और अभाव नाम का प्रमाण कहा, लेकिन अभाव नाम के प्रमाण का प्रयोग सर्वज्ञ में नहीं हो सकता, इस बात की भी सिद्धि की है। उसकी चर्चा कल करेंगे। आप किस में माने? हाँ, स्वानुभव प्रत्यक्ष को मानस का विषय माना। वैसे मानस का, मन का विषय माना, और मन के विषय से लेते हैं तो इधर आते हैं तो अरे परोक्ष में जाता है सिद्धांत की दृष्टि से, और न्याय से लो तो सामवाहिक प्रत्यक्ष के रूप में ले रहे हैं उसे, और अध्यात्म की दृष्टि से वो प्रत्यक्ष है, स्वसंवेदन। हाँ जी, हाँ, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन मन से जानकर उसमें उपयोग स्थिर हुआ। टोडरमल जी ने भी लिया है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत विस्तार से लिया हुआ है। माने चूंकि मन से चिंतन करते हुए वहां जाकर के मन का विषय फिर स्थिर हुआ है, इसलिए उसके पूर्व की अपेक्षा से उसे मानसिक भी कहा गया है। तो पूर्व की अपेक्षा से कह सकते हैं। तो अध्यात्म की दृष्टि से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, समझ लीजिए विशेष प्रत्यक्ष है ये। क्या? न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। आगम की दृष्टि से परोक्ष में डाला उसे, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। आदरणीय डॉक्टर साहब के प्रवचनों में बहुत चर्चा आई, और अब आएगी आगे, ज्ञानाधिकार आएगा, उसमें विस्तार से चर्चा आएगी। सारा जैन दर्शन सर्वज्ञ के ऊपर आधारित है, और प्रत्येक का अनंत सुख हमारा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उसी से हमारा सर्वज्ञ अतीन्द्रिय आनंद और पूर्ण सुख की प्राप्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए सर्वज्ञ होते हैं, इस बात का हमें अच्छी तरह से, हमें तो चूंकि घुट्टी में पिला हुआ है, सच्चे देव कैसे होते हैं,
वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, इन तर्क युक्ति से भी हमें अच्छी तरह से निर्णीत हो। इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि जिस तरीके से की है वो हमें निर्णीत हो, सर्वज्ञ स्वभाव का हमें निर्णय हो और हम सभी सर्वज्ञ बने, इसी मंगल भावना के साथ। चलिए कक्षा यहाँ आदरणीय भाई साहब की प्रारंभ होगी।